तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे कथा 10वीं गणित का एक्सरसाइज 3.7 और क्वेश्चन नंबर होने वाला है हमारे पास 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जरा देख लेते हैं। देखो, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन देखो बातों को समझने की कोशिश करो, हर एक बारीकी को जानने की कोशिश करो और थोड़ी सी अगर बेसिक ठीक है ना मैथ का, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। वैसे हम एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले ताकि समस्या नहीं हो। तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दोगुनी धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुनी धनी बन जाऊंगा। अगर एक बार आप पढ़ो क्वेश्चन को तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सबसे पहले हम लास्ट की बात करें, बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का थोड़ा सा बैक साइड देखते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं, दो मित्रों की बात हो रही है। तो मान लेते हैं हमारे पास ए और बी दो मित्र हैं। ए और बी दो मित्र हैं। कुछ रुपया एक्स के ए के पास है, मान लो इसके पास एक्स रुपया है और इसके पास वाई रुपया है। ठीक है, केस एक में क्या हो रहा है, पहली स्थिति में क्या हो रहा है, मित्र ए कह रहा है मित्र बी से कि भाई साहब तुम हमको जो है ना 100 रुपया दे दो। तो बोला ठीक है ले लो 100 रुपया। अगर ये बी के पास वाई रुपया है, अगर ए को 100 रुपया देगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 100 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बी के पास मान लो कि 100 रुपये है या 150 रुपये है, अगर ये 150 में से 100 रुपया देता है तो 100 रुपया माइनस तो करना पड़ेगा ना, कोई दिक्कत यहाँ से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, तो बी में वाई में क्या होगा, 100 रुपया माइनस हो जाएगा। जितना वाई रुपया है वाई में से 100 रुपया माइनस करेंगे। और चूंकि 100 रुपया किसके पास जा रहा है, ए के पास जा रहा है, तो यहाँ से 100 रुपया क्या होगा, जुट जाएगा। क्लियर है। अब इतना होने के बाद ना यहाँ पर ए कह रहा है क्या, मैं तुमसे दोगुनी हो जाऊंगा। जैसे ही बी 100 रुपया इसको दे रहा है तो ए दुगुनी हो जा रहा है। कौन दुगुनी हो रहा है, यहाँ पर ए दुगुनी हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब बी के पास जो राशि है उसको अगर दुगुना कर दे तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। यहाँ पर अगर नहीं समझ में, मान लो ये दुगुनी हो गया, मान लो इसके पास 20 हो गया और इसके पास 10 है। ठीक है, तो अगर हमको दोनों को इक्वल करना है तो 2 से गुना करना पड़ेगा ना। ये तो पहली स्थिति हो गई। सेम यही बात दूसरी स्थिति में भी बोला जा रहा है। दूसरी स्थिति में क्या बोला जा रहा है, ए और बी वही दोस्त है। अब इस बार बी क्या बोलता है, भाई साहब तुम ए से कि तुम हमको जो है ना सिर्फ 10 रुपया दे दो ना, तुम 100 रुपया मांग रहे हो ना, हमको सिर्फ 10 रुपया दे दो और 10 रुपया देते ही मैं तुमसे 6 गुनी हो जाऊंगा। ए बोलता है ठीक है ले लो देखते हैं। तो अब जो है ए दे रहा है, ए के पास x रुपया है, 10 रुपया देगा तो 10 रुपया इसमें से निकल जाएगा, जाहिर सी बात है। और बी को दे रहा है तो बी के पास y रुपया है तो 10 रुपया इसके पास आ जाएगा। अब बी क्या हो रहा है, 6 गुनी हो जा रहा है ना, बी 6 गुनी हो जा रहा है। इसका मतलब है अगर दोनों को इक्वल करना है तो यहाँ पर 6 से गुना करना पड़ेगा। ये बातें समझ में आ गई। अब देखो ये बातें अगर समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन में आगे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बिल्कुल आसानी के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझने में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमको लगता भी नहीं है कि यहाँ पर समस्या आने वाली है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ से देख लेते हैं हल देखते हैं। ठीक है, माना कि यहाँ पर लिख लो सबसे पहले, माना कि एक मित्र के पास x रुपया है तथा दूसरे मित्र के पास y रुपया है। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, दूसरे मित्र के पास कितनी रुपया है, y रुपया, और इसमें कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर स्थिति फर्स्ट में क्या क्वेश्चन उठ रहा है, स्थिति फर्स्ट के लिए, स्थिति फर्स्ट। अब स्थिति फर्स्ट में क्या कह रहा है, पहला मित्र क्या कह रहा है। यहाँ पर अगर हम समझाना चाहे तो देखो ये पहला मित्र है, ये समझने के लिए लिख रहे हैं, ऐसे लिखना नहीं है क्वेश्चन में। पहला मित्र है
ठीक है, और ये दूसरा मित्र है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, लिखना नहीं है इसको अगर फाइनल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर लिख देना है प्रश्नानुसार। क्या लिख देना है? प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। पहला मित्र के पास बताओ कितने रुपया हमने माना है, x रुपया है ना, तो पहले मित्र के पास कितना है, x रुपया है। दूसरे मित्र के पास कितने रुपया है, y रुपया है। दूसरे मित्र के पास कितने रुपया, y रुपया। अब पहला मित्र क्या कह रहा है, भाई साहब तुम हमको 100 रुपये दे दो, और दूसरा मित्र पहले मित्र को 100 रुपया दे भी। जब है बड़ी गहरी दोस्ती है, उसे रुपये पैसे के मामले में दोस्ती टिकती नहीं है, लेकिन यहाँ पर गहरी दोस्ती है, बोला चलो भाई 100 रुपये की बात है ले लो। तो जैसे ही 100 रुपया देगा ना दूसरा मित्र, तो इसमें से 100 रुपया तो कम जाएगा ना, कमा दिए। अब पहला मित्र ले रहा है, जिसके पास 100 रुपया क्या होगा, जैसे ये लेन देन हो गया। लेन देन होने के बाद जो है, अगर अब तुलना करें दोनों की धन की बराबर होने की, तो यहाँ पर पहला मित्र बोलता है भाई साहब अब हम तुमसे दोगुने हैं, भाई साहब हम तुमसे दोगुने हैं। अगर दुगुना दिखाना है, दोनों को इक्वल करना है, जिसका मतलब क्या है, ये तो दुगुना है ही, दूसरे मित्र के धन को क्या करना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा। कर लिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा x + 100 बराबर 2y - 200। यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2 को y से गुना किए 2y, और -100 को 2 से गुना करेंगे 200। इसमें तो कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए, नहीं होगा। चलो तो आगे देख लेते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पर करने वाले हम लोग क्या, इस 2y को उठा कर ले जाएंगे इस तरफ, तो ये प्लस में है 2y, इस तरफ जाने के बाद माइनस में हो जाएगा साइड चेंज होने पे। तो x - 2y इक्वल टू, और 100 को उठा ले जाना है इस तरफ, ये प्लस में, इधर आगे माइनस में हो जाएगा। -200 पहले से है, और 100 भी इस तरफ आएगा, इसका मतलब है ये हो जाएगा -200। अच्छा नहीं, माइनस में 300 हो जाएगा ना, 200 तो है ही पहले से, तो ये हो जाने वाला है -300, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। इतनी बातें समझ में आ गई है ना। चलो देख लेते हैं दूसरी स्थिति के लिए क्या बातें बन रही है। यहां देख लेते हैं दूसरी स्थिति में क्या करना है हमको। स्थिति 2। अब स्थिति 2 में क्या बात हो रही है, वही पहला मित्र और दूसरा मित्र तो है ही, इसमें कोई तीसरा मित्र तो आ नहीं रहा है। तो पहले मित्र के पास कितना रुपया था, बड़ा बताओ जरा, x रुपया था। दूसरे मित्र के पास y रुपया था। अब दूसरा मित्र बोलता है भाई तुम मुझको 10 रुपया दे दो, 100 रुपया ले रहे थे ना, अब 10 रुपया दे दो। तो ठीक है ले लो। ये पहला मित्र बोलता है ठीक है ले लो 10 रुपया। तो ये दूसरा ले रहा है 10 रुपया, जिसके पास जितना भी रुपया है उसमें 10 रुपया जुड़ जाएगा, y रुपया है, y + 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये दे रहा है पहला मित्र, तो इसमें से घट जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब दूसरा मित्र कह रहा है जैसे ही तुम मुझे 10 रुपया दिए ना, मैं तुमसे 6 गुनी, मेरे पास जो है तुमसे 6 गुना धन हो गया। अब इसका अगर तुलना करना है, दोनों को इक्वल दर्शाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 6 गुना, ठीक है, 6 गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ से देख लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा 6x - 60 बराबर y + 10। ईजी है बिल्कुल। अब आ जाओ, अब 6x इधर है, ये है 6x। अब y को उठा के फिर से क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे, और y प्लस में इस साइड आने के बाद माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में y, ठीक है, बराबर हो जाएगा। और 10 इधर प्लस में है, -60 है इधर, इसको उठा कर अगर इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में 60 हो जाएगा, 60 और 10 70, ये 70 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण नंबर 2 हमारे पास आ चुका है। समीकरण 1 और समीकरण 2 इस तरह से हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब लिख लेते हैं जरा समीकरण 1 और 2 से। जरा यहाँ पर समीकरण 1 लिखना है। समीकरण 1 है क्या हमारे पास, x - 2y इक्वल टू माइनस में 300, ये है समीकरण 1। और दूसरा समीकरण देखेंगे, ये है 6x - y, 6x - y इक्वल टू कितना है 70। ये 2 समीकरण हमारे पास है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लुप्तीकरण विधि से बनाने के लिए जाए, तो किसी एक का गुणांक या तो x का गुणांक या तो y का गुणांक हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर वही काम हम कर लेते हैं। देखो x का पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है, तो इससे दूसरे समीकरण में गुना कर लेंगे। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 6 है, इससे पहले समीकरण में गुना कर लेंगे। अब आ जाओ इस तरफ, दूसरी तरफ आकर के बात कर लेते हैं। यहाँ तो खत्म है, तो यहाँ पर यदि गुना करे तो पहले समीकरण में 6 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x हो गया ना। x को अगर यहाँ पर देखो, x को यदि 6 से गुना करें 6x, फिर यहाँ से 6 गुना 12y माइनस 12y माइनस 12y बराबर में माइनस 1800 हो जाएगा। कितना? माइनस 1800 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे समीकरण में यदि हम 1 से गुना करें तो ये तो यही होने वाला है 6x और माइनस y इक्वल टू 7। कितना हो जाएगा? 70 माइनस नहीं प्लस 70, प्लस है ना, प्लस 70। अब इसको सॉल्व करना चाहिए। देखो अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर गुणांक हो चुका है बराबर, लेकिन चिन्ह है क्या? चिन्ह भी समान है। जब गुणांक बराबर हो, चिन्ह समान हो, समान गुणांक वाले पदों का, तो घटाते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे? घटाने पे। जब भी घटाते हैं नीचे का चिन्ह चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 6x से 6x घटाएंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे ये कितना होने वाला है? ये होने वाला है माइनस 11y। ये कितना होने वाला है? 12 है या प्लस में 1 है? 12y है, माइनस 12y प्लस में 1y है, तो माइनस 11y हो जाएगा। और ये हो जाने वाला है 1800 माइनस 1870। ऊपर देखो, ऊपर है 1800, नीचे है माइनस 70, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, 1870 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करें। 187 में यदि हम 18 क्या कहते हैं 11 से अगर करते हैं डिवाइड, तो 11 7 7 11 7 77। मतलब यहाँ पर यदि y बराबर हम निकालेंगे, सबसे पहले तो ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। y बराबर यहाँ से 1870 और डिवाइडेड बाई कितना होगा? 11, और इसको अगर काटने जाते हैं तो ये हमको कितना होगा? 170 बार में हमसे ये कट जाता है। तो y का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया? 170 निकाल लिया। अब y का वैल्यू रखना है हमको समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इजी। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बच्चा जरा बता देना। समीकरण 1 हमारे पास x माइनस 2y बराबर माइनस 300। सिंपल है, मान रखो। ये हो जाने वाला है हमारे पास, देखो क्या होने वाला है, x के x है, माइनस का माइनस 2, और y का वैल्यू हमने क्या निकाला है? 170, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 300। ये हो जाने वाला है x माइनस 170 को 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 340, और ये हो जाएगा माइनस में 300। अब अगर x बराबर रखेंगे तो ये 340 को उठा करके हमको फेंकना पड़ेगा दूसरे साइड, तो ये x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस में 300 अब प्लस बराबर, अच्छा माइनस में 300, और यहाँ से हो जाएगा, ये माइनस में है, ये माइनस में है ना 340, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस में 340। तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आ रहा है सामने, वो आ रहा है हमारे पास 40। कितना आ रहा है? 40। तो इस तरह से हमने यहाँ पर x और y का वैल्यू निकाल लिया। और ऊपर क्वेश्चन में देखेंगे, हमने माना था कि पहले मित्र के पास x रुपया है, यानी कि पहले मित्र के पास जो है वो है 40 रुपया, और दूसरे मित्र के पास है वो है 170 रुपया। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं क्या, इसको थोड़ा सा डिलीट कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पहले मित्र के पास 40 रुपया है, और दूसरे मित्र के पास 170 रुपया है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।